त्रय के पश्चात आज दूसरे रविवार की आराधना को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं और आप सभी प्रियों का आज की इसी आराधना में स्वागत करते हैं। आइए आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम सब मिलकर के गाएंगे हमारी आराधना की पुस्तक का गीत नंबर 75, सॉन्ग नंबर 75, परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है। परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है, सहायक संकट में जो सहज ही मिलता है। इसलिए कोई डर नहीं है, चाहे पृथ्वी उलट जाए। इसलिए कोई डर नहीं है, चाहे पृथ्वी उलट जाए और सारे पर्वत चाहे डोल कर, सारे पर्वत चाहे डोल कर भी समुद्र जा पड़े। परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है, सहायक संकट में जो सहज ही मिलता है। चाहे गरजे भी समुद्र, उसका जल जो फैलाए। चाहे गरजे भी समुद्र, उसका जल जो फैलाए और उसके विस्तार के कारण, और उसके विस्तार के कारण सारे पर्वत कांप उठे। परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है, सहायक संकट में जो सहज ही मिलता है। एक नदी की लहरों से परम प्रधान के नागर में, एक नदी की लहरों से परम प्रधान के नागर में जो है निवास यहोवा का, जो है निवास यहोवा का, उसमें आनंद होता है। परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है, सहायक संकट में जो सहज ही मिलता है। परमेश्वर उसके बीच में है, वो ना कभी भी टलेगा। परमेश्वर उसके बीच में है, ना कभी भी टलेगा। और पड़ते ही प्रभु
परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है, सहायक संकट में जो सहज मिलता है। जाति जाति गरज उठे, राज डगमगा उठे। जाति जाति गरज उठे, राज डगमगा उठे। पृथ्वी तब पिघल जाए, पृथ्वी तब पिघल जाए। ईश्वर जब भी बोल उठे, परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है, सहायक संकट में जो सहज मिलता है। सेनाओं का जो यहोवा संग हमारे है सदा। सेनाओं का जो यहोवा संग हमारे है सदा। याकूब का अनंत परमेश्वर, याकूब का अनंत परमेश्वर, गढ़ हमारा है ऊंचा। परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है, सहायक संकट में जो सहज मिलता है। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूंगा। तब तूने मेरे पापों का दोष क्षमा किया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पापमय और अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा, वाचा और कर्मणा से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तो जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचानें और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन।
तुम्हारी इस स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते हो और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ इंट्राइट हमें मिलता है हमारी आराधना की पुस्तक में पेज नंबर 78 पर, पृष्ठ 78, त्रय के बाद का दूसरा रविवार। यहोवा मेरा आश्रय है, उसने मुझे निकालकर विशाल स्थान पर पहुंचाया। उसने मुझे छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और गढ़ है। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसी आरंभ में थी, अब है
हे प्रभु, तू उनकी जिन्हें तू अपने दृढ़ भय और प्रेम में ले आया है सहायता करने और संभालने में कभी नहीं चूकता। यह वर दे कि हम सदैव तेरे पवित्र नाम का भय माने और तुझसे प्रेम रखें। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हम आज के दिन के लिए ठहराए हुए बाइबल पाठों का अध्ययन करने पाएंगे और पुराने नियम का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है उत्पत्ति नाम पुस्तक उसका 12वां अध्याय। उत्पत्ति नाम पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसके प्रथम 4 पद। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और पहले पद से चौथे पद तक के परमेश्वर का वचन यूं कहता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझको एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। यहाँ पर पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के लगातार में हम पत्री के पाठ को भी पढ़ लेंगे। पत्री का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4था अध्याय। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4था अध्याय और उसके 16वें पद से अध्याय के अंत तक के हम पढ़ने पाएंगे। पहला यूहन्ना 4 उसका 16 से उसके अध्याय के अंत तक के। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। यहाँ पर पवित्र पत्री का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब मिलकर के एक और गीत गाने पाएंगे। हमारी आराधना की पुस्तक में से गीत नंबर 2, सॉन्ग नंबर 2, यीशु जीवन दाता। प्रभु अपना आत्मा
बड़े ही आदर और भक्ति के साथ हम सुसमाचार के पाठ को सुने। सुसमाचार का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 19वें पद से 31वें पद तक के। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और पद 19 से पद 31 अर्थात अध्याय के अंत तक के। परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और सरदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। यहाँ पर पवित्र सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब अपने विश्वास को प्रेरितों के विश्वास वचन अनुसार अंगीकार करें। हमारी आराधना की पुस्तक में पृष्ठ 6 पर प्रेरितों का विश्वास वचन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में दुख होगा, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। मिलकर के गाएं एक और गीत, गीत नंबर 470, 470, क्रूसित यीशु की ओर देख और ले ले जीवन। हमारी आराधना की पुस्तक में गीत नंबर 470। क्रूसित यीशु की ओर देखो, ले ले जीवन, वही तेरे लिए जीवन दान।
क्योंकि वही तू पाएगा प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इसी दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने एक बार फिर हमारे जीवनों में जोड़ा। आज का यह पवित्र दिन जबकि हम प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं, यही समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का। और आज के लिए जो हमारा उपदेश का पाठ है वो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय है और उसके 24 से 27 पद को मैं आपके लिए बाइबल में से पढ़ना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 24 से 27 पद में परमेश्वर का वचन इस रीति से हमें सिखलाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, आपके नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु और धन्यवाद करते हैं आज की इसी सुहानी भोर के लिए प्यारे पिता परमेश्वर जिसमें तूने हम सबों को इकट्ठा किया है। प्यारे प्रभु से हम फिर तेरे नाम की महिमा करते हैं कि हम अब तक जीवित और भूमि पर जीवित और तुझ में सुरक्षित और आश्रित पाए जाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु से आज के इसी वचन को फिर तेरे हाथ में सौंपते हैं। निश्चय खुदा ये तेरी ओर से है प्यारे प्रभु। जब इस वचन पर हम मनन करते हैं तेरी आशीष को, तेरे अनुग्रह को और तेरी आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं प्रभु कि प्यारे पिता परमेश्वर यही वचन हमारी आत्मिक उन्नति का कारण बने प्यारे प्रभु, और एक कदम और आगे बढ़ कर के प्यारे प्रभु से हम तेरी गुण बातों को समझ पाएं, ऐसी आशीष को दे। क्योंकि निश्चय प्रभु तूने हमसे वायदा किया है कि यदि हम तुझसे मांगते हैं तो तू बड़ी और कठिन बातों को भी हमें समझाता है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तो ना समझ हैं और निश्चय जब तक कोई हमें ना समझाए हम नहीं समझ सकते। अपनी आत्मा की अगुवाई दीजिए प्यारे प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक हो जाए। जैसे आप उत्तम गुरु हैं प्यारे प्रभु से, उसी शिक्षा को प्यारे पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि वही उत्तम शिक्षाएं हमारे जीवन में लाभकारी बन सके। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपे जाते हैं। इसी समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक सुनने वाले को ग्रहण करने वाला हृदय दे प्यारे प्रभु से कि वो उपजाई भूमि के समान पिता इस बीज को अपने में संजो करके और उसके द्वारा से प्रभु से आत्मिक फलों को प्राप्त करने वाला बन जाए प्यारे पिता। और आपने ऐसा किया है, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान महिमा सम्मान आपको सौंपते हुए आगे के समय को आपके हाथ में देते हुए विनती प्रार्थना मांगते यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। वर्ष 1 जनवरी 1924 को वर्जीनिया क्रॉनिकल में एक खबर छपी और उसमें एक बहुत मजेदार खुलासा किया गया कि सम्राट चार्ल्स, जिनको चार्ल्स मेगन के नाम से भी जाना जाता है, यदि हम गूगल में एम्परर चार्ल्स करके खोजें तो फर्स्ट पेज पर ही हमको वो खबर मिलेगी। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको बड़े ही अजीब रीति से अंतिम विदाई दी गई कि उन्हें उनका राजसी वस्त्र पहना करके और उन्हें अपने संगमरमर के बने हुए राज सिंहासन पर बैठाया गया। उनके एक हाथ में उनका राजदंड पकड़ाया गया और दूसरे हाथ में बाइबल, कहते हैं कि उनकी गोद में खुली हुई बाइबल रख करके दूसरे हाथ पर उनके एक पद को उन्होंने अंकित करते हुए और इसी रीति से उस पोजीशन में उनको बैठा करके और बाद में उनके चैम्बर को सील कर दिया गया। उसके 200 सालों के बाद में जब इस कब्र को खोला गया तो लोगों ने पाया, जो आर्कियोलॉजिकल वैज्ञानिक विद्वान लोग थे, उन्होंने देखा कि
राजा चार्ल्स मेगन की जो शव है वो वैसा कि वैसा ही रखा हुआ था और उनके हाथ से राजदंड नहीं छूटा था, उनके सर का ताज भी ज्यों का त्यों था और यहाँ तक कि उनका जो राजसी वस्त्र उनको पहनाया गया था वो भी जैसा का तैसा वहाँ पर रखा हुआ था। और बाद में उनकी उस लोथ को ले जा करके सोने और चांदी से बने हुए ताबूत में बंद करके और आखेन कैथेड्रल जो कि जर्मनी में है वहाँ पर उनको दफना दिया गया और उनके राज सिंहासन को बाद में अन्य कामों के लिए, अन्य राजकीय कामों के लिए उपयोग में लाया जाने लगा। राजा चार्ल्स मेगन की यह इच्छा थी कि जब वो मर जाए तो उसके गोद में खुली हुई बाइबल रख करके, जैसा उसका शान में वो बैठा करता था उसी स्थिति में उसको बैठा करके और उसकी उंगली को उस पद के ऊपर में अंकित किया जाए जो आज आपके और मेरे मनन का विषय है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 26वां पद। यही पद आपको और मुझको मरकुस के सुसमाचार में भी 8वें अध्याय के 36वें पद में मिलता है, जो इस रीति से पढ़ता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। जब ये वचन हम पढ़ते हैं, हम में से कितने ऐसे हैं जो विचारों में खो जाते हैं, कल्पनाओं की दुनिया में प्रवेश करते हैं। यदि हम इस वचन को पढ़ें कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या फिर यह कि मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा, एक बड़ा ही रोचक प्रश्न है और इसके विषय में हम विचार करें और हम सोचें कि मेरी कीमत क्या है। मेरी मतलब हमारे स्वयं की, अपने आप की हम कीमत लगाने का प्रयास करें कि मैं अपनी जान के बदले, अपने प्राण के बदले, अपनी आत्मा के बदले, अपने ज़मीर के बदले किस चीज को गिरवी रख सकता हूं। ऐसी कौन सी चीज है जिसके द्वारा से मैं इसको खरीद सकता हूं। शबोपदेशक की पुस्तक में तो यह लिखा है कि मनुष्य के प्राण पर किसी का वश नहीं चलता, तो भी मैं विचार कर सकता हूं कि मैं अपने जीवन के बदले में क्या दे सकता हूं। मैं संसार का सारा सुख वैभव, राजा चार्ल्स मेगन जिनके परिवार ने 400 सालों तक के फ्रैंक घराने के ऊपर में राज किया, फ्रैंक लोगों का ये राजा था, उन्होंने 400 सालों तक उनके परिवार ने लोगों के ऊपर में शासन किया, परंतु इस राजा के मन में संभवतः परमेश्वर ने कोई बात डाली थी। कहा जाता है उसकी माता ने उसे बाइबल की शिक्षा दी थी और इसीलिए उसने अपने सारे शासन काल के दौरान में एक बात जो उसे बाइबल की बहुत अच्छी लगी वो यही बात थी कि मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह अपने इन वचनों के द्वारा से आपको और मुझको जीवन का मूल्य सिखाना चाहता है। वो आपको और मुझको हमारे जीवन का वैल्यू बतलाना चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में कितने ही बहुमूल्य हैं, क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि सारा धन, सामर्थ, शक्ति, वैभव अपनी आत्मा से अधिक मूल्यवान हो ही नहीं सकते हैं। मेरी आत्मा की कीमत इस संसार की किसी भी वस्तु से नहीं लगाई जा सकती है। राजा चार्ल्स ने जो अपना दफनाई, जैसे हम सिकंदर महान के विषय में भी जानते हैं कि जब उसका अंतिम समय आया तो उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि उसके ताबूत के बाहर उसके दोनों हाथ दिखाई दें, जिससे लोग ये जाने कि सम्राट सिकंदर जिसके आगे
इतिहास में जब हम पढ़ते हैं हम पाते हैं कि उसके नाम के साथ महान जुड़ गया था। जब लोग उसको बुलाते थे तो कहते थे सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसने भी इस बात की गवाही दी कि जब मनुष्य इस संसार से कूच करके जाता है उसके हाथों में कुछ नहीं होता। ये एक याद रखने योग्य घटना है और जिससे हम ये सीख सकते हैं कि हम अपने जीवन के मूल्य को समझें। बाइबल के अंदर में आपके और मेरे जीवन के विषय में बहुत सारी बातें लिखी हैं। उसमें से एक बात है जीवन का मूल्य। मैं अपने जीवन के क्या कीमत समझता हूँ, और इस बात को समझने के लिए हम बाइबल के अनुसार 3 बातों के विषय में चर्चा करेंगे। हमारे सामने 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, क्या बाइबल यह सिखाती है कि मनुष्य में प्राण आत्मा है? मेरी देह के अलावा क्या कोई ऐसा अंश भी है जो संभवतः इस देह से भी ज्यादा मूल्यवान है? बाइबल में प्राण शब्द आया है। दूसरा प्रश्न है कि यदि प्राण है तो वह इतना मूल्यवान क्यों है? और तीसरी बात जो है, तीसरा प्रश्न जो अभी हमने हमारे उपदेश के पाठ में भी पढ़ा, मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है? अब पहला प्रश्न जब हम देखते हैं, क्या मनुष्य में प्राण है? अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। एक ऐसा भी समुदाय है जो ये कहता है कि मनुष्य में प्राण नहीं होता है, मनुष्य तो स्वयं ही प्राण है। और ये विरोधाभास प्राण शब्द के बहुमुखी उपयोग के कारण से उत्पन्न होता है। इब्रानी भाषा में प्राण शब्द का लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है नेफेस, NEPHESH, उसको हम प्रोनाउंस करते हैं नेफेस, जिसको अलग अलग रूप में प्रयोग किया गया है। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय 20-21 पद में देखें तो वहां पर जानवरों के प्राण के लिए, जो जीवित प्राणी हैं उनके लिए शब्द प्रयुक्त किया गया है। जबकि गिनती पुस्तक में 31वें अध्याय उसके 19वें पद में यह व्यक्ति विशेष के विषय में बताता है। जब किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है तो कहा जाता है कि उसका प्राण ले लिया गया। गिनती की पुस्तक उसके 6वें अध्याय और उसके 6वें पद में यदि हम देखें, वहां पर लिखा है नेफेस। नेफेस का जो अर्थ है वहां पर शरीर से है। और कई बार हम यशायाह की पुस्तक को यदि देखें तो इसका अलग प्रकार से एक प्रयोग किया गया है। यशायाह की पुस्तक उसके 10वें अध्याय और उसके 18वें पद में, जहां पर इसको शरीर और प्राण के लिए उपयोग किया गया है। परंतु अय्यूब की पुस्तक उसके 21वें अध्याय में नेफेश शब्द का अर्थ जो है वो श्वास, प्राण का जो शब्द है वो श्वास के लिए प्रयुक्त किया गया है, जहां पर लिव्यातन का वर्णन बाइबल में आता है। अब इसी के साथ साथ यदि हम देखें यूनानी भाषा के अंदर में प्राण के लिए सूचे शब्द प्रयोग किया जाता है। सूचे, जिसका अर्थ है कोई व्यक्ति या स्वयं जीवन, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा था कि क्या तू अपना प्राण देगा? और यदि हम बाइबल को और अच्छे से पढ़ें तो कई बार प्राण और आत्मा की तुलना भी अलग अलग रूप में की गई है, जैसा कि इब्रानियों की पत्री 4थे अध्याय उसके 12वें पद में भी हम पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ, आपने पिछले दिनों से इस बात को समझा होगा कि हम, क्योंकि स्टडी करने के लिए हमारे पास घर में बहुत सारा समय है, इसीलिए मैं इन शॉर्ट
मैसेज करता हूँ, परंतु रेफरेंसेस में आपको सारे बतलाता हूँ ताकि आप लोग घर में रह करके उन वचनों को नोट डाउन करें और बाद में उसको पढ़ भी सकते हैं आप लोग। तो इब्रानियों की पत्री में भी हम इसी बात को पाते हैं। परंतु जब प्राण और आत्मा का वहां पर तुलना की जाती है तब यूनानी भाषा का न्यूमा शब्द आत्मा के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम देखें कि बाइबल यह स्पष्ट बताती है कि मृत्यु के बाद भी मनुष्य का अस्तित्व बना रहता है। इस संसार के अलग अलग मत के लोग मृत्यु के बाद जीवन या मृत्यु के बाद की दशा के विषय में अलग अलग विचार रखते हैं, परंतु यदि हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, तो बाइबल में आपके और मेरे लिए मृत्यु का अर्थ अंत नहीं है। बाइबल को आप ध्यान से पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि आपके और मेरे लिए मृत्यु का मतलब अंत कभी भी नहीं होता है, अपितु हम मरने की स्थिति में जब पहुंचते हैं या अपनी मृत्यु को जब प्राप्त करते हैं, हम एक पड़ाव को, अपने जीवन के एक पड़ाव को पार करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो हमें मरे हुओं में से जिलाएगा और उसके बाद में फिर आप और मैं, मेरे लिए यह डिसाइड किया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह यह न्याय करेगा कि मैं फिर किस पुनरुत्थान के लिए एलिजिबल हूं, क्या जीवन के पुनरुत्थान के लिए या दंड के पुनरुत्थान के लिए। परंतु दोनों ही दशा में या तो मैं अनंत जीवन प्राप्त करूंगा या अनंत मौत प्राप्त करूंगा, कि मैं हर दिन मृत्यु का अनुभव तो करूंगा तो भी फिर भी मेरा अंत कभी भी नहीं होने वाला है। तो एक अंश मेरे अंदर में है जो बाइबल बतलाती है कि वो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। मनुष्य शरीर, प्राण और आत्मा से मिलकर बना है। बाइबल इस बात को सिखाती है कि यदि शरीर मर भी जाए तो भी प्राण नाश नहीं होता है। हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में बार बार में इन बातों को देख सकते हैं। जैसे हम धनवान और लाजर का दृष्टांत पढ़ते हैं, जहां पर लाजर और धनवान को मृत्यु के बाद में भी एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे के विषय में विचार करते हुए और एक दूसरे के विषय में चिंता करते हुए दिखाया गया है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये तो एक दृष्टांत मात्र है, परंतु हम कभी भी ये ना भूलें कि बाइबल में आया हुआ हर एक दृष्टांत वास्तविक घटनाओं से ही प्रेरित है। उसका सीधा संबंध वास्तविक जीवन से होता था, कोई भी कथा कहानी से नहीं। बाइबल में लिखी हुई कोई भी बात काल्पनिक नहीं है मेरे प्रियो। जो बातें उसमें लिखी हैं वो हर प्रकार से सत्य और मानने योग्य है। लूका रचित सुसमाचार में भी उसके 23वें अध्याय उसके 42-43 पद में यदि हम देखें, क्रूस पर यीशु मसीह ने जो उस डाकू से वायदा किया था, यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब ये स्वर्गलोक क्या है इस विषय में अभी हम ध्यान नहीं देंगे, बट हम जानते हैं कि उस क्रूस पर तो उनके जीवन का अंत हुआ, वे मृत्यु को उन्होंने प्राप्त किया है, लेकिन उनका अस्तित्व अभी समाप्त नहीं होने पाया है। पौलुस की शिक्षाओं में भी हम यदि देखें, दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय 16 से 18वें पद के अंदर में पौलुस कहता है कि बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होता जाता है। एक बाहरी मनुष्यत्व है जो सब लोगों को दिखाई देता है, और एक आंतरिक मनुष्यत्व है, एक भीतरी मनुष्यत्व है जो संभवतः किसी को दिखाई नहीं देता है, परंतु उसका भी आपके और मेरे जीवन में उतना ही योगदान है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में ही 12वें अध्याय और उसके 3 पद को मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। दूसरा कुरिन्थियों
उसका 12 और उसका 3 पद। यहां पर पौलुस प्रेरित लिखता है, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं है। इस वचन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य का एक ऐसा भाग भी है जो शरीर से परे है, जो शरीर से अलग हो सकता है। वो प्राण है, वो आत्मा है, परंतु उसका अस्तित्व है कि मेरा शरीर, क्योंकि मेरा शरीर इस योग्य नहीं है कि वो स्वर्ग में जाएगा। कुरिन्थियों की पत्री उसके 15वें अध्याय में हम इस बात को पाते हैं कि जब प्रभु का आना होगा तो हम जो मरे नहीं होंगे वे भी बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे? कि हम एक आत्मिक देह को प्राप्त करें। परंतु यदि हम ध्यान करें कि देह जो है वो नश्वर है, आत्मा और प्राण ये ही स्थायी है। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 23 पद के अंदर में भी इसी बात को हम पाते हैं, और कुरिन्थियों की ही दूसरी पत्री उसके 5वें अध्याय और उसके 6 से 8 पद को यदि आप देखें तो भी आप इसी बात को पाएंगे कि शरीर और प्राण और आत्मा ये एक दूसरे से पृथक हैं। हम उस वचन को पढ़ें, 2 कुरिन्थियों 5 उसका 6 से 8 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। आप परमेश्वर से मेल चाहते हैं, हमें समझना होगा कि हमारा शरीर इस योग्य नहीं है जो परमेश्वर के उस तेज को सह सकता है, क्योंकि ये पाप की देह है, क्योंकि ये अशुद्ध देह है, क्योंकि ये नश्वर देह है, ये टेम्पररी है। बाइबल के अंदर में पौलुस इस बात को शिक्षा देता है कि हम इस पृथ्वी पर परदेसी और यात्री हैं और हमारा ये शरीर हमारा डेरा सरी का घर है। जब ये गिराया जाता है तब शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है। सो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य में प्राण होता है, और भी बाइबल के अंदर में ऐसे वचन हैं जिसके द्वारा से ये बात और भी दृढ़ और मजबूत हो जाती है। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 18 से 20 पद, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 6वें अध्याय 9 से 11-12 पद में, और उसके बाद दूसरे पत्रस के अंदर में भी पहले अध्याय और उसके 13-14 पद के अंदर में वचन भी इस अभिप्राय को बहुत ही अच्छी रीति से स्पष्ट करता है कि मनुष्य में प्राण उपस्थित होता है। अब दूसरा प्रश्न जो है वो आपके और मेरे लिए, मनुष्य का प्राण इतना मूल्यवान क्यों है? बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसके 16वें पद में एक ऐसा वचन लिखा हुआ है जो ना जाने कितनी ही आत्माओं के बचने का कारण बना। यदि आप और मैं जानते हैं, मैं जानता हूं, यदि आप उस बात को जानते हैं, साधु सुंदर सिंह जो हमारे देश में मसीही जगत में एक विशेष स्थान रखते हैं, उनका जीवन परिवर्तन भी इसी वचन में हुआ। और हमें यह वचन बहुत ही कंठस्थ रूप में याद है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। ये क्यों हुआ है? उस एक लौते पुत्र का आना, यदि हम उसको बहुत ध्यान से स्टडी करें तो आप और मैं पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हो, इसके लिए
कितनी ही ड्रामेटिक घटनाएं इस संसार में हुई हैं। उस अदन की बारी से जहां पर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि स्त्री की संतान सर्प के सर को कुछ लेगी, वहां से लेकर के और यीशु का कलवरी क्रूस पर चढ़ाया जाना, मारा जाना, गाड़ा जाना, आत्माओं के लोक में उतर जाना, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना, स्वर्ग पर चढ़ जाना, परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठना और आपकी और मेरी आशा और विश्वास के साथ एक दिन फिर वापस यहाँ पर आपको और मुझको ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि हमारे जीवन का मूल्य है। अब जो प्रश्न आपके और मेरे सामने मैं रख रहा हूं वो यही है कि मनुष्य का प्राण इतना मूल्यवान क्यों है? पहली बात हम देखें, क्योंकि वह परमेश्वर के समानता और स्वरूप में सृजा गया है। आप और मैं निश्चित जानते हैं हमारे परमेश्वर का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। तो भी निश्चय आपका और मेरा प्राण और आपकी और मेरी आत्मा वो तत्व है जो पिता के स्वरूप में सृजे गए हैं, जो परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं। और यही वो गुण है, हमारा प्राण, हमारी आत्मा। मेरी बॉडी क्या है? ये तो मिट्टी का एक ढेर है, ये मिट्टी के ढेर से अधिक कुछ भी नहीं है। हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ने पाते हैं कि परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी में से आदम को सृजा और उसने आदम का जो रूप बनाया यह तो एक मिट्टी का ढेर था, उसको जीवित बनाने वाला तत्व था परमेश्वर का वो श्वास, जिसके द्वारा से मिट्टी में प्राण और आत्मा का वास हो गया। यही वो गुण है जिसके कारण से आप और मैं जीवन और मृत्यु, अनंतकाल और नैतिक बातों के विषय में विचार करते हैं, इन सब बातों की हम चिंता करते हैं। और यही वो गुण है जो आपको और मुझको जानवरों से अधिक श्रेष्ठ बनाता है। हम इंसान कहलाते हैं क्योंकि हम जानवर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें उनसे बेहतर बनाया है, परंतु ये जो बेहतर, जो अच्छाई परमेश्वर ने आपकी और मेरे लिए सौंपी थी, कभी कभी मैं सोचता हूँ, थोड़ा विषय से अलग हट रहा हूँ, परंतु मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि कई बार तो मनुष्य से बेहतर वो प्राणी ही है, वो जंगल के प्राणी ही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज मनुष्य जो है नाना प्रकार की चिंताओं से, अभिलाषाओं से, अनेक प्रकार की इच्छाओं को अपने अंदर रख करके, परमेश्वर का वचन कहता है अपने विवेक को हम क्या कर रहे हैं? छलनी बना रहे हैं। परंतु फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें उन प्राणियों से उत्तम बनाया है। भजन की पुस्तक उसके 8वें अध्याय को यदि हम देखें, भजन 8, और उसके यदि हम 3 से 8 पद को पढ़ें, बड़ी ही सुंदर बात परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। यहाँ लिखा हुआ है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसको अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांवों तले सब कुछ कर दिया है।
सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझको वो प्राण दिया है, वो आत्मा दिया है जो आपको और मुझको अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाता है मेरे प्रियो। इसीलिए मेरा प्राण मूल्यवान है। दूसरा बात जो हम देखते हैं, यही प्राण, यही आत्मा है जो आपके और मेरे भलाई के विषय में सोचता है। बाइबल कहती है जो शारीरिक है वो शरीर की बातों पर और संसार की बातों पर मन लगाता है, परंतु जो आत्मिक है वही आत्मा की बातों पर मन लगाता है। हर एक सांसारिक बात तो मिट जाने वाली है। हम जानते हैं संसार के साथ में क्या होने वाला है। संसार और उसमें की सब वस्तुएं तो नष्ट हो जाएंगी, केवल वही जो परमेश्वर की आत्मा से और जल से जन्मा है इस पृथ्वी पर बरकरार रहेगा मेरे प्रियो। नो डाउट आपको और मुझको अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, अपनी फिटनेस का, अपनी ब्यूटी का और हर एक बात का, लेकिन उससे भी अधिक आपको और मुझको चिंता करना है कि मैं अपनी आत्मा को किस रीति से तंदुरुस्त बना सकता हूँ, मैं अपनी आत्मा को कैसे बलवंत बना सकता हूँ। और परमेश्वर का वचन आपको और मुझको ये सिखलाता है कि यदि हम परमेश्वर के साथ कोऑपरेशन से चलते हैं, यदि मैं परमेश्वर की बातों को मानते हुए चलता हूँ, मेरी आत्मा, मेरा प्राण भी प्रभु में बल प्राप्त करते जाता है। रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय और उसके पहले दूसरे पद को यदि हम पढ़ें, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्या मैं अपने जीवन में ऐसा कोई अनुभव रखता हूं जहां पर मैं अपनी आत्मा के विषय में 2 पल के लिए सोचूं? एक गीत बहुत पुराना है, 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी, कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे, रहना नहीं हमें दुनिया में हमेशा, परंतु मरने से पहले एक बात सोच लो, मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या दे सकता है? हमारा प्राण मेरे प्रियो बहुत बहुमूल्य है। तीसरी बात हम देखें, मेरे और आपके प्राण का मूल्य इतना अधिक क्यों है? आप देख रहे हैं इसका वैल्यू जो है बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि यह परमेश्वर की समानता और स्वरूप में सृजा गया है। यही वो भाग है जिस पर आपका और मेरा वश चलता है, जो हमारी भलाई सोचता है, और यही वो बात है जो कि मृत्यु के पश्चात भी बनी रहने वाली है। जब कैन ने हाबिल को मार दिया, परमेश्वर का वचन कहता है कि देख तेरे भाई का प्राण भूमि में से पुकार रहा है। आपका और मेरा प्राण भी वही शक्ति रखता है। मैं नष्ट हो जाऊंगा। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसके 7वें पद में लिखा हुआ है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है। हमारे पुनरुत्थान के समय हमारी देह और प्राण और आत्मा फिर एक होंगे, जिसके बाद में आपका और मेरा न्याय होगा।
यही कारण है कि आपके और मेरे एक्शन, आपके और मेरे डिसीजन, आपके और मेरी पोजीशन, जो मेरा कार्य है, जो मेरा निर्णय है, जो मेरी धन संपत्ति है, इन सब को अनंतता के दृष्टिकोण से देखें। और अनंतता का दृष्टिकोण क्या है मेरे प्रियो? कि मैं कौन से काम करता हूं जिसके द्वारा से मैं अनंत जीवन प्राप्त कर पाऊंगा। क्या कोई काम है ऐसा जिसको मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूं ताकि परमेश्वर मुझको अनंत जीवन का भागीदार बनाए? क्या मेरी सोच ऐसी है कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कोई ऐसा काम करूं ताकि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न रह सके? प्रभु का वचन कहता है, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां पर न कीड़ा लगते, न काई लगती, न चोर सेंध लगाते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है। तो मैं इस संसार में बहुत सारा सब कुछ कमाता हूं, बहुत कुछ कमाता हूं। क्या उस धन के द्वारा से मैं अपने लिए स्वर्ग में कोई एसेट तैयार कर रहा हूं? क्या स्वर्ग में मेरे लिए कोई धन इकट्ठा है? क्या मैं स्वर्गिक बातों के लिए इन्वेस्ट करता हूं? या जो मैंने अपने जीवन के आरंभ में सीखा था, अब उससे पूरा करने से कतराने लगा हूं? कई लोग होते हैं, मैंने अपने जीवन में देखा, जब उनका नया नया जॉब लगता है, गजब, टाइट दे दो, स्पेशल ऑफरिंग भी दे दो, सब दे दो। फिर 2-4 साल बीतते हैं, ऑफरिंग कम हो जाती है। फिर और 2-4 साल बीतते हैं, ऑफरिंग और कम हो जाती है। बाद में सैलरी तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन प्रभु को देने के लिए आपकी और मेरे बजट में स्थान ही नहीं होता है। मुझे घर का बिल देना है, बिजली का बिल भरना है, किराने का सामान लाना है, बच्चों की फीस है, दवाइयाँ हैं, ये है, वो है, यहाँ वहाँ, ऐसे वैसे, पता नहीं किस किस रूप में खर्चा करते हैं। और तब जो कुछ बचा रह जाता है उसका एक अंश, मंथली कलेक्शन 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया। अरे यदि प्रभु 50,000 का सैलरी देता है तो 5,000 उसके भवन में लाना ये मेरा कर्तव्य है। जब मैं दशमांश के द्वारा से परमेश्वर की महिमा करता हूँ तो परमेश्वर इस संसार के अंदर में उसका 10 गुना आशीष मुझको लौटाता है। और परमेश्वर को वचन कहता है कि परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता है। सो इसलिए आपको और मुझको अपने जीवन के अंदर में कार्य, निर्णय, हमारी संपत्ति, इन सब को अनंतता की दृष्टि से देखना होगा। जो वर्णन मैंने आपसे कहा था लाजर और वो धनवान व्यक्ति के विषय में, आप और मैं जानते हैं, यह धनवान व्यक्ति, इसके पास में सब कुछ है, हर दिन का जीवन इसका ठाट बाट से गुजरता है, परंतु इसने अपने उस ठाट बाट को कभी भी अनंतता की दृष्टि से नहीं देखा। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मरने के बाद में ये सब का क्या होगा, या मैं अनंत जीवन के लिए किसी बात की बोनी करूं कि मैं अनंत जीवन के लिए कुछ कमा लूं। बाद में जब मर गया तब पता चला, ओ मृत्यु के बाद भी जीवन है। अब्राहम से कहता है, लाजर को बोल मेरे जीव के लिए एक बूंद पानी, एक बूंद पानी की प्यास। आप सोचे मेरे प्रियो, क्या गंभीर स्थिति होगी, परंतु वो भी उसको प्राप्त नहीं हो रहा है। रिप्लाई में एक ही बात मिली कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं पा चुका है। क्या ये मेरी स्थिति तो नहीं है? मैं अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करूं, मेरा प्राण बहुमूल्य है। ये 60, 70, 80, 90 साल की उम्र के बाद भी इसका समापन नहीं हो जाएगा। तब तो वास्तविक जीवन शुरू होगा, वो आत्मिक जीवन जो वास्तव में प्रभु आपको और मुझको देना चाहता है। और सबसे बड़ा और मुख्य सवाल, जिसको मैं बहुत थोड़ा समय दूंगा, क्योंकि ये आपको और सोचना है,
गंभीरता से सोचना है। मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है? क्या दे सकता है? विचार करें, क्या दे सकता है? ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्य अपने प्राण के बदले दे सकता है? हम संसार के अंदर में देखते हैं कुछ लोग धन के लिए अपने प्राणों का सौदा करते हैं। और तिमुथियुस की पहली पत्री उसके 6वें अध्याय और 10वें पद में लिखा हुआ है, धन का लोभ सब बुराई की जड़ है। मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 19 से 21वें पद में हम इस बात को पाते हैं कि बहुतेरे ऐसे हैं जो नाशमान वस्तुओं के लिए अपने प्राणों को बेच देते हैं। नीति वचन की पुस्तक का 5वां अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, आप पाएंगे कितने ऐसे जवान हैं जो भोग विलास के लिए और विलासिता के जीवन के लिए, दैहिक सुख के लिए अपने प्राणों की हानि उठाते हैं। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 8 और 18 पद के अंदर में सांसारिक बातों के लिए आप और मैं अपने प्राणों को न्यौछावर ना करें मेरे प्रिय, क्योंकि ये प्राण बहुत बहुमूल्य है। और इसीलिए क्योंकि मनुष्य अपने प्राण के बदले में कुछ नहीं दे सकता, परमेश्वर ने एक मार्ग ठहरा दिया, वो है प्रभु यीशु मसीह और उस पर विश्वास, जिसके द्वारा से यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसकी मृत्यु पर विश्वास करते हैं, उसके मारे जाकर गाड़े जाने पर विश्वास करते हैं और उसके बाद उसके जी उठने पर विश्वास करते हैं, निश्चय मानिए आपका प्राण किसी भी रीति से नष्ट नहीं होगा। वो इस जीवन में और आने वाले जीवन में सदैव परमेश्वर की आशीष से भरपूर रहेगा। इसीलिए बहुत ध्यान से सोचें, हमारा जीवन बहुत बहुमूल्य है, हमारा प्राण बहुत बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ ना जाने दें मेरे प्रियो, इसको बचाने का प्रयास करें, इसकी कीमत को समझें। यह जीवन आपको एक बार मिला है और इस जीवन में आपको आने वाले जीवन की हर एक बातों की तैयारी करनी है, क्योंकि उस जीवन में सारी बातें प्रभु निर्धारित करेगा। यदि भला काम था, भले विचार थे, स्वर्ग में धन इकट्ठा किया तो स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा, अन्यथा एक स्थान है जो प्रभु ने तैयार कर रखा है, जो आग से जलता है और उसकी आग कभी बुझती नहीं है, उसमें गंधक से वो धधकती हुई जलती रहती है और परमेश्वर का वचन कहता है वहाँ कीड़ा भी नहीं मरता है, और जो उस स्थान में पहुँचता है उसके हिस्से में 2 बातें आती हैं, एक तो रोना और दूसरा दांतों का पीसना। इफ़ यू लाइक दैट, मैंने परमेश्वर का वचन आप तक पहुँचाया। अपने प्राणों को बहुमूल्य जाने, परमेश्वर इसका कीमत जानता है, आप भी जाने, और तब परमेश्वर का अनुग्रह और आप उसकी आशीष आपके जीवनों में बहुत आयत से बस जाएगी। प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा से बहुत आयत की आशीष देवे। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा करते हैं सुंदर वचन के लिए जो प्रभु ने आपको और मुझको दिया है। आइए हम सब मिलकर के गाएं उसी गीत को, गीत नंबर 470 और उसके अंतिम 2 पदों को, क्रूसित यीशु की ओर देख, इसके अंतिम 2 पदों को हम फिर से मिलकर के गाने पाएंगे। क्योंकि
हमारे आराधना की पुस्तक में पृष्ठ 8 पर कलीसियाई प्रार्थना द्वारा हम आराधना समाप्त करने पाएंगे। हे सनातन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो सब जाति गणों द्वारा आराधनीय है, हम हृदय से नम्रतापूर्वक तेरी उन सब अगणित आत्मिक आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे अयोग्य होते भी हमको दी है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तूने अपने पवित्र वचन और सैक्रामेंटों को हमें दिया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू समस्त कलीसिया को जो इस पृथ्वी पर है अपनी पवित्र शिक्षा में बनाए रख और ऐसे विश्वस्त पास्टर सेवक दे जो सामर्थ के साथ तेरा वचन प्रचार करे। सब श्रोताओं को यह अनुग्रह दे कि वे तेरा वचन नम्रता से सुने और मन के शुद्ध भाव से उसे स्वीकार करें और आत्मा के फल फलें। सब क्लेशों और संकटों में अपने लोगों का रक्षक और सहायक हो। यह वर दे कि हम तेरी कलीसिया में भ्रातृ प्रेम और मसीह संगति में रहते हुए विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ सके और अंत में अनंत उद्धार प्राप्त करने पाएं। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। इस भूमंडल के समस्त जातिगणों पर अनुग्रह से दृष्टि कर हमारे प्रिय राष्ट्रपति को, सरकार और सब विश्वास योग्य अधिकारियों को और हमारे देश के सारे निवासियों को आशीष दे। यह वर दे कि तेरी महिमा हमारे बीच निवास करे और दया, सच्चाई, धार्मिकता और शांति हर जगह पर प्रबल हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। हे दयालु परमेश्वर, सब माताओं और पिताओं की सहायता करके वे अपने बच्चों का प्रतिपालन तेरे भय और प्रेम में करें। हम अपने सब विद्यालयों को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे उपयोगी ज्ञान और मसीह सद्गुणों के पोषण स्थान हो, जिससे वे जीवन के उत्तम फल लाएं। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। कृपा करके आग और पानी, लड़ाई और मरी, महंगाई और अकाल और सब प्रकार की अन्य विपत्तियों से हमारी रक्षा कर हर एक की उसके यथोचित कार्य में सहायता करें और बढ़ाएं। हमारे उपयोग के लिए भूमि की अच्छी उपज दे। सब उपयोगी धंधों और सेवाओं की जो हमारे मध्य किए जाते हैं उन्नति कर। हे परमेश्वर पिता, कृपा करके सब विधवाओं, विधुरों और अनाथों की सुधि ले। सब रोगियों और कंगालों का सहायक और सब असहाय और दुखियों का शांति दाता हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों में सौंपे जाते हैं प्यारे खुदा, और धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन में फिर तूने अपनी भक्ति और आराधना करने के लिए अपनी उपस्थिति में आने का मौका दिया। प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, आने वाले पूरे सप्ताह को फिर तेरे हाथ में सौंपते हैं। खुदा, हमारी मंडली के हर एक सदस्य के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि तेरा कुशल और तेरी चंगाई और तेरी भरपूरी उनके साथ निरंतर बनी रहने वाली हो सके। विशेष रूप से प्रभु प्रार्थना करते हैं उन सभी प्रियों के लिए जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ पाए जाते हैं। खुदावंद परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हो, तेरी सहायता हो प्यारे प्रभु जी, कि वे देह, प्राण, आत्मा में तुझसे तंदुरुस्ती को पा करके प्रभु तेरी नाम की बड़ी गवाही के कारण बन पाए प्यारे पिता परमेश्वर। तब प्रभु जी विशेष चंगाई की कामना करते हैं प्यारे पिता, कि हर एक जो देह में अस्वस्थ पाया जाता है यीशु के नाम से चंगा हो जाए। विशेष प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु उन सभी प्रियों के लिए जो आवश्यकता में है प्यारे पिता परमेश्वर, किसी कठिन परिस्थितियों के कारण से प्यारे प्रभु, जब उनकी आय के साधन रुक गए हैं, जब प्यारे पिता परमेश्वर उनका इनकम रुक गया है प्यारे प्रभु, तो भी पिता परमेश्वर तूने अब तक संभाला है और भी अपने स्वर्गीय भंडारों के द्वारा से प्रभु हर एक ज़रूरतमंद की तुम मदद कर प्यारे पिता परमेश्वर, कि वो अपने जीवन से तुझको महिमा देने वाले हो सके। हमारे जीवन में पाई जाने वाली हर एक उत्तम आशीष के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं और भी ऐसी ही कामना करते हैं। हमारी मंडली के हर एक सदस्य को, उनके परिवार, कुटुंब, घरानों को आपने संभाला प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी संस्था के हर एक पास्टर, प्रचारक और प्रभु अधिकारियों के साथ होइए, हर एक को सुबुद्धि से और प्रभु तेरी आत्मा की भरपूरी से सेवा करने के लिए आप और भी अभिषेक करें प्यारे प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर, इन्हीं दुख के दिनों में भी तेरा वचन बहुतायत के साथ फैलता जाए प्रभु, और बहुतों के लिए जीवन और आशीष का कारण बने। और प्यारे प्रभु, हम पिता परमेश्वर इस बात पर विचार करें कि हमारे जीवन का क्या मूल्य हो सकता है। आपने अनुग्रह दिया, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, सम्मान आपको देते हैं। विनती प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हम साथ में प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर परदेसी और यात्री हैं।
इसलिए हमारी सहायता कर कि हम सत्य, विश्वास और धार्मिक जीवन द्वारा स्वतः को आगामी लोक के लिए तैयार करें। जब तक दिन है हम वही करें जो तूने हमें करने को दिया है, क्योंकि रात आती है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब हमें अपनी सामर्थ्य से संभाल और अपने अनंत निवासों में ग्रहण कर। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर सदा सर्वदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति होए। अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अंत में हम सब मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 167 हमारी आराधना की पुस्तक का गीत है। गीत नंबर 167।
कफन कर दिया और कब्र पर बैठा दिया पहरा। यीशु फतेहमंद है और क्योंकि मौत की हुई बात, यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा। यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा, आएगा। यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा। देखो कैसा उसका प्यार और हो जाओ तुम तैयार। यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा। आप सबों को यीशु सहाय जय मसीह।